स्टूडेंट, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं अब्दुल करीम हनीफ एक दफ़ा फिर से इमाम एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको मैटर और इसके तीनों स्टेट्स जो थे सॉलिड लिक्विड गैस, उनके शेप्स वगैरह, साइज़ वगैरह, काइनेटिक एनर्जी, डिस्टेंस वगैरह के बारे में बताया। अब हम आते हैं जो मैटर के बाद जो हमारा मेन टॉपिक होता है वो होता है बेसिकली एटम। कि एटम किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, एटम मतलब क्या चीज़ है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, बेसिकली एटम जो होता है वो इनडिविजिबल पार्टिकल होता है। इनडिविजिबल के मतलब उसको हम मजीद नहीं तोड़ सकते, ये बेसिकली होता है। और स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन आवर यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना, उस वो बेसिकली होता है एटम। ठीक है। बाकी हम इसको नेक्ड आई, हमारे जो अपनी आँख होती हैं, नॉर्मल आइज, उससे हम नहीं देख सकते हैं। उसके लिए, इसको देखने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी कि हमें अच्छे से अच्छा और बेहतरीन से बेहतरीन दिखा सके। और एटम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, ये शेल्स होते हैं अराउंड, और बीच में होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बीच में दो पार्टिकल्स इसके होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एक होता है पॉजिटिव चार्ज का, जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन, और जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन। और एक होता है इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। मैं आपको बताऊंगा चल कि इनके ये चार्जेस क्यों होते हैं आगे चलकर। और बाकी एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इनके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अब इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह समझते हैं जैसे कि मैं खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं एक प्रोटॉन हूँ पॉजिटिव चार्ज, मेरे साथ एक और खड़ा हुआ है, वो क्या है, न्यूट्रॉन है मेरे साथ। और दूसरा वो सामने खड़ा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। वो जो वहाँ सामने खड़ा हुआ है वो हम दोनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा कि मैं इन दोनों को कैसे खींचूं अपनी तरफ, लेकिन वो हमको खींच नहीं पाएगा क्योंकि हम मोर पावर में है। एक पॉजिटिव है और दूसरा एक है जो न्यूट्रल है। मैं पॉजिटिव हूँ, दूसरा मेरे साथ खड़ा है वो न्यूट्रल है। वो हमें जितने कुछ खींचने की कोशिश करेंगे, हम उसको खींचेंगे तो वो उसके हमारे इर्द गिर्द चक्कर काटना शुरू हो जाएगा। तो इसको बेसिकली कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और हम बीच में जो खड़े हुए हैं वो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब आगे चलते हैं मशीन के बारे में। अच्छा स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको एटम के बारे में बेसिक चीज़ें बताई, अभी मैं आपको और एटम के बारे में कुछ चीज़ें मज़ीद बताऊँ कि एटम जो हमारी बॉडी भी मुख्तलिफ किस्म के एटम से बनी हुई। जैसे कि हम अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं क्या, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ये क्या है, ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है। और इसके अंदर क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों किस्म के, ये भी हर एक मुख्तलिफ किस्म का एक एटम है। ये एक एलिमेंट है जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से बने हुए हैं, आगे जब पढ़ाऊंगा ना, लेकिन वो बेसिकली ये इन चीज़ों से बना हुआ है। हमारे जिस्म के अंदर 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 बिलियंस की तादाद में एटम्स ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद है। ह्यूमन बॉडी हर चीज़, जैसे कि आप एक घर की मिसाल ले लें कि एक घर में जैसे बुराके वगैरह, ब्रिक्स वगैरह लगती हैं, वो ब्रिक किससे बना है, वो मिट्टी से बना है। मिट्टी किससे बना है, पार्टिकल से बना है। हर चीज़ के जोड़ने से एक चीज़ बनी, जिसके सब चीज़ का मिला इसके अंदर एटम। मैटर के बाद जो बेसिकली थिंग आता है ना, वो आता है एटम। फिर इसके अंदर मैंने आपको इसकी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इसके बेसिकली 3 पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन होता है इसका न्यूक्लियस, दूसरा इसका होता है शेल, और तीसरा होता है इसका एम्प्टी स्पेसेस। कि इसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस कहते हैं। न्यूक्लियस, इसका जो ज़्यादातर मास होता है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन वो बहुत कम, इतनी भारी नहीं होती, स्मॉल इन साइज होती है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। शेल्स, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, जैसे कार्बन के अंदर 6 हैं, 2 इसके अंदर हो गए, बाकी 4 दूसरे शेल के अंदर के शेल KLM, इस तरह से हम इनको डिवाइड करते हैं। शेल्स हो गए। और एम्प्टी स्पेसेस, एटम के अंदर 90% जो स्पेस है वो एम्प्टी है बेसिकली। बाकी जो चीज़ आप इसके अंदर देख रहे हैं ना, वो बिल्कुल 10% है। बाकी इसके अंदर ज़्यादा, और जो 90% है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, उसके अंदर और कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया कि इनके चार्ज। अब आइए मैं आपको बता दूं कि इनके चार्ज क्यों ऐसे होते हैं, नेगेटिव और न्यूट्रल और पॉजिटिव। चलिए देखिए। तो बच्चा स्टूडेंट हम फिर से हाजिर हैं, जिसके मैंने आपको बताया कि चार्ज देखो बेसिकली मैं मजीद फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ। एक है बोसॉन्स और एक है फेमॉन्स। ये बेसिकली लैटिन या ग्रीक वर्ड से रिलेट करते हैं, क्योंकि आप वर्डिंग से भी आपको अंदाजा हो जाएगा। बोसॉन्स डिवाइड है चार पार्ट्स के अंदर, फोटॉन्स, ग्लूऑन्स, डब्ल्यूजेड बोसॉन, ग्रेविटेशन। ये चारों ऐसी चीज़ है कि मुख्तलिफ किस्म के फोर्स भी, जैसे कि एक मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, एक न्यूक्लियर फील्ड के अंदर, और एक वीक और ये वीक न्यूक्लियर फील्ड के ऊपर काम करती है, और ये स्ट्रॉन्ग, और बाकी ये ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर, ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। बोसॉन्स बेसिकली कहते हैं एक्जिस्टेंस ऑफ फोर्स, कि फोर्स का बनना, फोर्स का वजूद कैसे आना, इसको कहते हैं बोसॉन्स। इन चारों की कोई भी किस्म की मासेस नहीं होती हैं, तो इस वजह से हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को इनसे डिवाइड नहीं करते एग्जिस्टेंस। बाकी दूसरा आता है फेमॉन्स। फेमॉन्स बेसिकली एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर, मैटर की बुनियाद, मैटर का वजूद किस तरह है। फेमॉन्स दो टाइप्स में डिवाइड है, एक है क्वार्क्स, दूसरा है लेप्लॉन्स। लेप्लॉन्स के अंदर मजीद तीन टाइप्स आ जाती हैं, एक है ट्यू, म्यून और इलेक्ट्रॉन। ये तीन बेसिकली इसके अंदर टाइप्स आ जाते हैं। क्वार्क्स के अंदर आ जाता है अप, डाउन, टॉप, और दो तीन मजीद टाइप हैं, हम उनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, जो बेसिकली डिस्कस किए हम आपको बताते हैं। अब देखें प्रोटॉन जो बना है, एक अप क्वार्क से बना है, दो अप क्वार्क से, एक डाउन क्वार्क से, और न्यूट्रॉन एक दो डाउन क्वार्क से, एक अप क्वार्क से। अप क्वार्क की जो वैल्यू होती है वो +2:3 होती है, और डाउन क्वार्क की -1/3। अब हम अगर इनको प्लस करें, यहाँ पे 2:3 रखें, +2:3 प्लस -1:3, अगर हम इनको ऐड करते तो हमारा आंसर आता है +1। तो इस वजह से प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है +1 का। बाकी न्यूट्रॉन की अगर हम आंसर देखें 1/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3, तो हमारा आंसर आता है 0। तो इस वजह से जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, 0। इस वजह से ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, दोनों में। बाकी इलेक्ट्रॉन है टाइप लेप्लॉन्स की। लेप्लॉन्स में बेसिकली चार्ज ही होते हैं -1, तो इस वजह से वो प्रोटॉन के अपोजिट इसको करार दिया गया है -1। तो ये बेसिकली इस तरह से हम इन तीनों की टाइप्स को बयान करते हैं। अभी मैं इसके बाद मजीद आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक एटम को समझो, जो आप नॉर्मली जैसे स्कूल लाइफ में हम सब बयान हैं। तो चलिए उस एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो अच्छा बच्चों, आइए एग्जाम्पल की मदद से इसको देखते हैं। आपने एक लफ्ज सुना है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये लफ्ज बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज फिजिक्स से रिलेट करता है, कि मतलब कैसे इलेक्ट्रिकली चार्ज कुछ चीज़ें कुछ को एक दूसरे से रिपेल और क्या कहते हैं अट्रैक्ट करती हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, आपने बचपन में एक काम किया होगा, एक स्केल जिसके नॉर्मल स्केल जिससे लाइन खींचते हैं, जिसके ना बचपन में करते थे, सर के ऊपर हम रब करते थे उसको, कि बेसिकली रब करने के बाद फिर उस स्केल को कुछ पेपर के पीसेस के पास लाते थे तो उनसे चिपक जाते थे। तो आखिर बेसिकली ये हुआ कैसे, मैं आपको बताता हूँ। स्केल जो देखो देखो वो बना हुआ है एटम से। स्केल जो आपका बेसिकली बना हुआ है किस चीज़ से, एटम से बना हुआ है। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये कोई चार्ज नहीं करता, तो ये न्यूट्रल रहता है। देखो बेसिकली स्केल की सरफेस के ऊपर ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर हैं, तो हम ये कह सकते हैं ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मैंने आप सबको पहले भी कहा था कि प्लीज़ राइटिंग के ऊपर गौर मत करें, क्योंकि मैं जल्दी में लेकर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बेसिक सारी चीज़ समझानी है। बाकी राइटिंग में जो जितना भी मैं लिख रहा हूँ कम से कम आपको लिखने में समझ आ सके, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। जब हम इसको फिर जब ये स्केल न्यूट्रल है ना, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जब इसको हम अपने सर के ऊपर रब करते हैं तो कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे सर के ऊपर रह जाते हैं, तो इस वजह से प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन से। तो अब देखें प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होगी तो मतलब ये ज़्यादा पॉजिटिव हुए और हमारे सर के पीछे में ज़्यादा नेगेटिव हुए। और आपको पता है जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और दोनों सेम एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और पेपर के जो पीसेस हैं ना वो नेगेटिवली चार्ज है,
जब आप फिर स्केल को रब करने के बाद उसके सामने लाओगे, क्योंकि स्केल तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव हो चुका है, इसलिए नेगेटिव आपके सर के ऊपर रह गए हैं। तो अब जब आप पेपर और स्केल को आपस में करते हैं ना, तो ये जो पेपर होते हैं ना, ये इससे चिपकना शुरू हो जाते हैं। ये बेसिकली होते हैं एटम्स की वजह से। अच्छा बच्चों, फिर वो मैंने भी आपको एटम के बारे में वो समझाया, तो अब लास्ट में एक मैं आपको मैसेज देने की कोशिश करूँगा। हर वीडियो के लास्ट में एक मैं मोटिवेटेड मैसेज दूँ, ताकि आप लोग अपने जो कामयाबी का उसूल में उसमें जारी रह सके, हिम्मत बना रहे। देखो इसमें सिंपल है, द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बेटर। रूट्स किसको कहते हैं? जड़ों को। देखो जड़ हर चीज़ की होती है, किसी अगर फल की भी लेना तो आप उसकी जड़ें नहीं खा सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खट्टा, क्या सॉरी, बिटर टेस्ट, बहुत कड़वे टेस्ट में होते हैं। बट द फ्रूट्स आर स्वीट। तो यही मिसाल आप एजुकेशन के ऊपर भी ले लें, तालीम के अंदर उसके रूट्स तो बिल्कुल आपको बेटर लगे कि आप कर रहे होते हैं, तो आपको अंदर हिचकिचाहट महसूस होती है, यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, उससे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, बाहर रेस लगी हुई है, ये वो, मतलब ये मैं इतना मार्क्स नहीं लाऊंगा तो मेरी इज्जत नहीं बढ़ेगी, या ये निकल, जब तक मेरी 90% नहीं आएगी, मेरी 80% तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, एजुकेशन इस चीज़ का नाम नहीं है। एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट नॉलेज। आप जितनी ज़्यादा नॉलेज हासिल करना चाहते हैं उतनी ज़्यादा आप नॉलेज हासिल करें। ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इसैक न्यूटन या दूसरे किस्म के, इन्होंने 90, 95, 80 मार्क्स नहीं लिए, ये शायद 60s और 50s में से शायद ये फेल भी हुए थे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही थी, ये मार्क्स के ऊपर डिपेंड नहीं थे। तो इसलिए मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बेटर बट फ्रूट्स आर स्वीट। आपको शायद अभी पढ़ने में हिचकिचाहट महसूस हो रही है कि ये, लेकिन जब आप कामयाब होंगे ना, तो आपको पल की सूरत में एक स्वीट फ्रूट्स मिलेगा, तब फिर आप इस चीज़ को रियलाइज़ करो कि वाकई ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो अच्छा बच्चों, आज का लेक्चर इसी पे ख़त्म करते हैं। इसके रिलेटेड कोई भी क्यूरी, कोई किस्म का भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ और नए मज़े के साथ मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।